एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगी। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो भी बताऊंगी। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और SN1 SN2 के मैकेनिज्म सबको बताऊंगी। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप SN1 और SN2 रिएक्शन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स एकदम स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, रिएक्टेंट को जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है, उसको एक सिंपल सा रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। ठीक है, जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो वो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनाएंगे। उसके बाद फिर जाकर के हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। और जब इंटरमीडिएट स्टेज जो रहेगा उसमें हम लोगों को कार्बोकटायन मिलेगा, कार्बो अनायन मिलेगा या फिर फ्री रेडिकल मिलेगा इंटरमीडिएट में। ठीक है, ये सभी ट्रांजिशन स्टेट में रहते हैं। इंटरमीडिएट तो हम लोग जान गए कि कार्बोकटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल मिलेंगे। अब रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्शन में। ठीक है, रिएजेंट क्या होता है? ये एक सब्सटेंस है विच गो एंड अटैक सबस्ट्रेट। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबस्ट्रेट के पास जाता है और अटैक करता है ताकि फर्दर रिएक्शन प्रोसीड हो। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या होगा? जो रिएजेंट के थ्रू अटैक्ट होता है उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलेंगे। और रिएजेंट क्या बोलेंगे? जो सबस्ट्रेट को अटैक करता है। और फिर जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिक्स होता है वो लोग दोनों फिर फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करता है। ये एक जनरल सा रिएक्शन था। ठीक है, अब जो रिएजेंट है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और एक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। रिएजेंट को आप सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए ना कि जो सीरियल होता है ना, हम लोग सीरियल देखते हैं। ठीक है, तो सीरियल में जो लड़ाई करवाने वाली रहती है उसको एक रिएजेंट मान सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो रिएजेंट इसके पास गया और लड़ाई लगवा दिया। ठीक है, तो रिएजेंट यहाँ पे क्या किया? भड़काने का काम किया। ठीक है, ताकि वो दोनों लड़े। ठीक है, पर जो रिएजेंट होता है वो भी दो टाइप का होता है। जैसे कि जो लड़ाई करवाता है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक जिसके पास सबूत होता है और एक जिसके पास सबूत नहीं होता है। ठीक है, जिसके पास सबूत का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसके पास सबूत होगा उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे और जिसके पास सबूत नहीं होगा, बिना प्रूफ का रहेगा, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डोनर भी होगा और जनरली इसमें नेगेटिव चार्ज होता है या फिर न्यूट्रल रहता है। जैसे कि एग्जांपल में Cn- हो गया, OH- हो गया, H2O हो गया। H2O में कोई चार्ज नहीं होता है। और वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है और जनरली ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, ये SN1 और SN2 दोनों के लिए कॉमन मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें होता क्या है? जो अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का ही रोल होगा। तो जब अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे जब अल्काइल हैलाइड टूटेगा, X मतलब यहाँ पे हैलोजन ग्रुप है, फिर Cl Br I, फिर कल बाहर आई आइटम X, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब, और ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो जब अल्काइल हैलाइड टूटेगा, ठीक है, तो ये माइनस चार्ज में टूटेगा और ये प्लस चार्ज में टूटेगा। ठीक है, तो जब प्लस चार्ज वाला माइनस के साथ बॉन्ड बनाता है, प्लस वाला माइनस के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? RNU। ठीक है, और ये जो हो जाएगा, ये जो X हमारा बच गया वो एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, ये SN1 और SN2 दोनों के लिए कॉमन मैकेनिज्म है। ठीक है, पर ये SN1 और SN2 क्यों बटा? ये क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के
तरीका जो अल्काइल हैलाइड में अटैक करता है उस तरीके की वजह से SN1 और SN2 में डिवाइड हुआ है। SN1 और SN2 में बंटने का मेन रीजन यही है कि न्यूक्लियोफाइल किस तरह से अटैक करता है। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे अच्छे से। SN1 रिएक्शन को जब हम लोग देखते हैं, SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, और ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है वीक है, इट मीन्स कि उसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। जो वीक न्यूक्लियोफाइल है ना, वो क्या करेगा कि यहाँ पे क्लोरीन को हटने का वेट करेगा, क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं है और ये जाकर के यहाँ पे हटा नहीं सकता है। ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के नहीं बोल सकता है क्लोरीन तुम यहाँ से भागो, इतना पावर नहीं है इसके पास। ठीक है, तो ये वेट कर सकता है, बेचारा के पास कोई ऑप्शन नहीं है वेट करने के अलावा। ठीक है, तो ये जब ये वेट करेगा कि यहाँ से क्लोरीन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। और ये प्लस चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बना है ना, वो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन दिया है। और जब ये क्लोरीन यहाँ से भागेगा तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा। तो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और इसके पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये वेट करेगा कि कब यहाँ पे कार्बोकटाइन बनेगा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, और स्लो प्रोसेस जो होता है वही RDS होता है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से 4 बॉन्ड अटैच्ड है, मतलब कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होगा। ठीक है, ये एक इसका जो ऑर्डर होता है ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा और ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। ठीक है, जब यहाँ पे कार्बोकटाइन बन जाएगा स्लो, यहाँ से क्लोरीन हटेगा तो यहाँ पे कार्बोकटाइन बन जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा हमारा, वो सेकंड स्टेप फिर आगे आएगा। अब जो सेकंड स्टेप होगा क्या हमारा, वो तो आप जान गए कि यहाँ पे जब कार्बोकटाइन बन गया तो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वेट कर रहा था वो आएगा और अब अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH-, तो जब ये OH- देखेगा कि यहाँ पे कार्बोकटाइन बन गया है, ठीक है, तो इसके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। इसके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, मतलब कि ये अब अटैक करने का जो पोजीशन रहेगा ना वो 2 रहेगा। वो इधर ये जो OH- है न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ से भी इस कार्बोकटाइन में अटैक कर सकता है या फिर जाकर के ये पीछे से भी अटैक करेगा। इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होगा वो फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, जब ये आगे से अटैक कर रहा है, ठीक है, अगर इस साइड से अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाकर के अटैच होगा। जैसे कि यहाँ पे इस साइड से अटैक किया तो ये OH यहाँ पे आकर के अटैच हो गया, और जब ये पीछे साइड से करेगा तो OH यहाँ पे आकर के अटैच होगा। ठीक है, जैसे इसमें हो गया, इधर पीछे साइड से अटैच हुआ। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट जो मिले वो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की डायरेक्शन में रोटेट करेगा और एक लेफ्ट में रोटेट करेगा, और ये दोनों जो मिल करके क्या बनाएंगे, एक रेसिमिक मिक्सचर बनाएंगे। क्योंकि ये दोनों तो बैलेंस कर दिए ना, इसको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। और SN1 में क्या होता है कि जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड किया है, इसीलिए ये यूनिमोलिकुलर भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग SN2 रिएक्शन को देखते हैं। SN2 में क्या होता है ना कि ये फॉलो करता है, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो यहाँ पे फॉलो मतलब अटैक करेगा। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के पास तो बहुत सारा पावर है। ठीक है, वो चाहेगा तो जिधर से मन होगा उसको आकर के अटैक करेगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा और यहाँ पे आकर के अटैक करेगा। ठीक है, ये वेट नहीं करेगा। उसमें था स्लो था तो बेचारा वेट करता था कि यहाँ कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, ये X हटेगा तो हम जाकर के अटैक करेंगे, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। ये आएगा और तुरंत जाकर के अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ेगा तो कार्बन के साथ आकर के बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये
कार्बन के साथ 4 बॉन्ड था पहले से, मतलब कि ये sp3 था हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी आकर के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए, कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गए कार्बन का, ठीक है। और कार्बन का 5 बॉन्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट बना है, वो अनस्टेबल होगा। इस केस में ऐसा नहीं था, जो कार्बोकटायन फॉर्मेशन हुआ था ये थोड़ा बहुत स्टेबल था भी, बट ये कंप्लीटली अनस्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जाकर के न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये यहाँ से जो हम लोग का हाइड्रोजन ग्रुप है वो हटेगा, उसके बाद फिर आकर के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। और SN2 का जो रेट होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, ये हो जाएगा रेट, ठीक है। कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप SN1 और SN2 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 डिग्री का एक अल्काइल हैलाइड लिया है, ये 2 डिग्री का है और ये 3 डिग्री का है, सॉरी 1 डिग्री का है। ये 3 डिग्री का क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ प्राइमरी कार्बन से 3 कार्बन अटैच थे, और ये सेकेंडरी इसलिए हुआ क्योंकि ये कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड है और इसमें 1 कार्बन अटैच्ड है, इसलिए ये प्राइमरी हो गया है, ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड टूटेगा, यहां से अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, ठीक है, और ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन फॉर्म होगा। और जनरली 3 डिग्री कार्बोकटाइन SN1 रिएक्शन को फेवर करता है क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो SN1 में क्या ऑर्डर हो जाएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, उसके बाद फिर 1 डिग्री। अब SN2 को कैसे हम लोग इसी केस में सॉल्व करेंगे कि देखिए, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है। जब ये अटैक करने के लिए आएगा तो उसको सबसे इजी अटैक करने के लिए कहाँ होगा, जहां पे कम ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब बल्कि ग्रुप जो होगा वो कम प्रेजेंट होगा। तो वो कम प्रेजेंट कहाँ होगा, 1 डिग्री में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे इसको इजीली अटैक कर सकता है इस जाकर के। उसी के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, ठीक है। और 3 डिग्री में तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इधर से भी इसको हिंड्रेंस मिलेगा, इधर से भी बल्कि ग्रुप है, इधर से भी बल्कि ग्रुप है, और इधर से जैसे हेलोजन है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 3 डिग्री में। तो हमारा SN2 रिएक्शन किसको फेवर किया, 1 डिग्री को, उसके बाद 2 डिग्री को, उसके बाद जाकर के 3 डिग्री को वो फेवर किया। उसके बाद सॉल्वेंट, ये SN1 और SN2 का स्टेबिलिटी जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो SN1 को फेवर करेगा, और पोलर ए प्रोटिक होगा तो वो SN2 को फेवर करेगा। पोलर ए प्रोटिक क्या होता है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। सॉल्वेंट को 2 टाइप में बांटा गया है, एक पोलर, एक नॉन पोलर। अब पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होता है और नॉन पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब फर्दर पोलर को 2 भाग में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक प्रोटिक और एक ए प्रोटिक। प्रोटिक मतलब कि जब ये डिसॉल्व होगा और H+ देगा तो उसको हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये H+ नहीं देता है डिसॉल्व होने के बाद, तो इसको हम लोग ए प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। पोलर प्रोटिक H+ देता है और पोलर ए प्रोटिक H+ नहीं देता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O, OH, एसिटिक एसिड हो जाएगा, और इसमें जैसे हो जाएगा एसीटोन। अगर इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ देगा और ये H+ नहीं देगा, इसको हम लोग बोलेंगे पोलर प्रोटिक और इसको हम लोग बोलेंगे पोलर ए प्रोटिक, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक SN1 को फेवर करता है और पोलर ए प्रोटिक SN2 को फेवर करता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूं मैं, जो आयोडीन होता है, ठीक है, जो हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज होता है वो ऐसे होता है FCl Br उसके बाद I, ठीक है।
जो आयोडीन होता है वो जनरली लोअर और सिंपल में जाकर के अटैक करता है। जहां भी आपको दिखेगा कि आयोडीन प्रेजेंट है, जहां भी आपको दिखेगा कि आयोडीन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले वो लोअर में जाकर के अटैक करेगा, लोअर ग्रुप में, ठीक है। और जहां उसको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिला, जहां भी उसको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिलेगा, तो वो सब भूल जाएगा, लोअर और सिंपल, सबसे पहले जाकर के वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में अटैक करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। ये फर्स्ट है CH3OC2H5, यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। आयोडीन कहाँ हट करके अटैक करेगा? लोअर वाले में, मतलब कि CH3 में आयोडीन अटैक करेगा। ये जब ब्रेक होगा तो H+ और I- में टूटेगा, ठीक है। तो I- आकर के इसके पास जाकर के अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा? CH3I और C2H5, ये OH बन करके निकल जाएगा, ठीक है। ये अल्कोहल बन करके निकल जाएगा इसके साथ। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो देखिए, यहाँ पे 2 डिग्री का मिल रहा है और यहाँ पे भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन ही है, 1 2 3, ठीक है। और इधर भी 3 कार्बन ही है, 1 2 3, पर आयोडीन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो H+ में टूटेगा। तो ये आयोडीन कहाँ जाकर के अटैक करेगा? लोअर वाला और सिंपल वाला में। और लोअर और सिंपल ग्रुप कौन सा है? ये है। तो यहाँ पे आकर के आयोडीन बॉन्ड बनाएगा, तो ये प्रोडक्ट यहाँ हम लोग का बनेगा, यहाँ पे आयोडीन बनेगा और ये OH बन करके अल्कोहल बन जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखिए, इससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल जो है, देखिए यहाँ पे सबसे सिंपलर ग्रुप प्रेजेंट है, लोअर ग्रुप है, सिंपल भी है, पर यहाँ पे जब H+ और I- टूटेगा तो I- देखेगा कि यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इसको मिल गया। तो ये लोअर और सिंपल भूल करके I- जो है वो आकर के यहाँ पे अटैक करेगा 3 डिग्री वाले कार्बन में, और यहाँ 3 डिग्री वाले कार्बन के साथ जाकर के बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये भूल गया, रूल अपना भूल गया, 3 डिग्री मिला तो 3 डिग्री में ही अटैक करेगा, इसमें नहीं करेगा, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट में ये बताइए कि 1 2 3 है वो कौन से रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं, SN1 को या फिर SN2 को, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।